क्या आपने कभी 95,000 करोड़ रुपए को धुएं में तब्दील होते देखा है क्या? नहीं ना। दरअसल पिछले 24 घंटे में रूस के एमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में जो हुआ उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। ये सिर्फ एक आग नहीं है, ये चीन का वो 8 बिलियन डॉलर का निवेश है जो राख बन चुका है, जो स्वाहा हो चुका है। जिस प्रोजेक्ट को चीन रूस की इकोनॉमी का इंजन कह रहा था, आज वो इंजन पूरी तरह से सीज हो चुका है। लेकिन असली कहानी इस आग के पीछे छिपी है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या चीन का वो मास्टर प्लान फेल हो गया जिसके जरिए वो रूस को अपना गुलाम यानी कि सैटेलाइट स्टेट बनाना चाहता था? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे चीन का 7 साल का सपना जलकर खाक हो गया और कैसे रूस की इस बर्बादी ने भारत के लिए सदी का सबसे बड़ा मौका पैदा कर दिया। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इस आग की लपटें बीजिंग के गलियारों में मातम मना रही हैं। दरअसल 7 साल पहले जब रूस और चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो इसे दोस्ती की मिसाल कहा गया, लेकिन पर्दे के पीछे चीन एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा था। रूस के पास कच्चा तेल और गैस तो है ही, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से उसके पास पैसा और आधुनिक तकनीक की कमी थी। चीन ने इसी मौके को लपका उसने 8 बिलियन डॉलर का चेक रूस के सामने रख दिया। मकसद क्या था, मैं एक एक करके बताता हूं। पहला मकसद था रूस को पूरी तरह निर्भर बनाना। चीन चाहता था कि रूस की गैस पाइपलाइन से लेकर उसके केमिकल एक्सपोर्ट तक हर चीज पर चीन का कंट्रोल हो। दूसरा पॉइंट है सैटेलाइट स्टेट का निर्माण। जैसे आज पाकिस्तान की विदेश नीति और इकोनॉमी बीजिंग से कंट्रोल होती है, वैसे ही चीन चाहता था कि रूस का अस्तित्व चीन के बिना खत्म हो जाए। तीसरा पॉइंट है साल 2030 का टारगेट। चीन का लक्ष्य था कि साल 2030 तक रूस की इकोनॉमी का 40% हिस्सा इस अकेले प्रोजेक्ट से कंट्रोल होगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये दुनिया की केमिकल इंडस्ट्री को डोमिनेट करे। ये रूस की कमाई को दोगुना करने वाला था, लेकिन जैसे इसे ऑपरेशनल मोड में डाला गया, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने मीलों दूर तक की खिड़कियां तोड़ दी। अब चीन के लिए एक करारा तमाचा है, क्योंकि पहला पॉइंट है इसका 7 साल का वक्त बर्बाद। पैसा तो शायद चीन और कमा ले, लेकिन ये 7 साल का वक्त अब वापस नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है सप्लाई चेन का टूटना। चीन इस प्लांट से निकलने वाले केमिकल्स पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को टिकाने वाला था। अब चीन की अपनी इंडस्ट्री संकट में है। तीसरा पॉइंट है रूस का भरोसा टूटा। रूस के अंदर अब ये आवाज उठने लगी कि क्या चीन की तकनीक और चीन का पैसा वाकई सुरक्षित है। अब ये वही जगह है दोस्तों जहां भारत की एंट्री होती है। रूस अब एक ऐसे साथी की तलाश में है जो उसे दबाए नहीं बल्कि उसके साथ बराबरी का व्यवहार करे। रूस को समझ में आ गया है कि चीन पर हद से ज्यादा निर्भरता उसे खा जाएगी। भारत यहाँ एक न्यूट्रल और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभर सकता है। भारत की रिलायंस, IOCL जैसी बड़ी कंपनियां रूस के इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती हैं। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस के इन संसाधनों की जरूरत है और चीन एक ऐसा दानव है जो अपने दोस्तों को ही निगल जाता है। भारत और रूस का साथ आना सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि चीन के विस्तारवाद को रोकने का एक बड़ा हथियार है। खैर, कुल मिलाकर दोस्तों एमूर की ये आग बुझ जाएगी, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं चीन के सुपर पावर बनने के सपने को धुंधला कर चुका है। ये भारत के लिए मौका है रूस के साथ अपने संबंधों को उस ऊंचाई पर ले जाने का जहां चीन कभी नहीं पहुंच सका। चीन ने रूस को फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस धमाके ने उसे हकीकत दिखा दी। अब फैसला पुतिन को लेना है और मौका भारत को भुनाना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को रूस में चीन की जगह लेनी चाहिए? क्या पुतिन अब भारत पर ज्यादा भरोसा करेंगे? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।